भारतीय ग्रामीण जीवन की एक मार्मिक और यथार्थवादी गाथा है जो किसानों के शोषण, सामाजिक असमानताओं और व्यक्तिगत संघर्षों को केंद्र में रखकर बुनी गई है। कहानी की शुरुआत बिलारी गांव के एक गरीब किसान होरी महतो से होती है, जो अपनी पत्नी धनिया और बेटे गोबर के साथ एक छोटे से परिवार में रहता है। होरी का जीवन मेहनत और अभावों से भरा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आकांक्षा एक गाय खरीदने की है, जो उसके लिए न केवल दूध और बैलों का स्रोत है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और धार्मिक पुण्य का प्रतीक भी है। वो अपने बैलों को सानी पानी देकर खेत पर काम करने जाता है, लेकिन लगान और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। धनिया, एक मजबूत और विद्रोही स्वभाव वाली महिला, होरी की हर बात में हस्तक्षेप करती है और समाज की बेरुखी पर चिल्लाती है, लेकिन होरी मर्यादा और सहनशीलता का पालन करता है। वो मानता है कि गरीब का एकमात्र गहना उसकी मर्यादा है। एक दिन होरी भोला नामक ग्वाले से एक पछाई गाय खरीदता है, लेकिन रुपए उधार लेने पड़ते हैं। यह गाय उसके जीवन में खुशी की किरण लाती है, लेकिन जल्द ही विपत्तियां शुरू हो जाती हैं। गांव के साहूकार दाता दीन और झिंगुरी सिंह जैसे लोग होरी को ब्याज और लगान के जाल में फंसाते रहते हैं। होरी की दो बेटियां सोना और रूपा भी हैं, जिनकी शादी की चिंता उसे सताती रहती है। गोबर, होरी का बेटा, युवा और महत्वाकांक्षी है, लेकिन गांव की गरीबी से तंग आकर वो शहर चला जाता है। गोबर की अनुपस्थिति में होरी का परिवार और संघर्षों में फंस जाता है। गोबर शहर में मजदूरी करता है और वहां की चकाचौंध में खो जाता है। वो झुनिया नामक एक विधवा से प्रेम कर बैठता है और उसे लेकर गांव लौटता है। झुनिया का आगमन परिवार में नए झगड़े पैदा करता है, क्योंकि वो नीची जाति की है और विधवा है, जिससे गांव वाले होरी का बहिष्कार करते हैं। धनिया और झुनिया के बीच छोटे मोटे विवाद होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। होरी को गांव से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो अपनी मर्यादा बचाने के लिए सब सहता है। इस बीच गाय की देखभाल में होरी का सारा ध्यान लगा रहता है, लेकिन एक दिन गाय जहर खाकर मर जाती है, जो होरी के लिए बड़ा आघात है। वो इसे अपनी किस्मत का खेल मानता है। उपन्यास में शहर की कहानी भी समानांतर चलती है, जहां राय साहब जैसे जमींदार, डॉक्टर मेहता और मिस मालती जैसे पात्र हैं। मालती एक आधुनिक और चंचल लड़की है, जो शुरुआत में दिखावे की शौकीन है, लेकिन मेहता के संपर्क में आकर सेवा और सामाजिक कार्य की ओर मुड़ जाती है। मेहता एक आदर्शवादी डॉक्टर है, जो गरीबों की मदद करता है। राय साहब बाहर से उदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से किसानों का शोषण करते हैं। वे अपनी शान शौकत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। गोबर शहर में फैक्ट्री में काम करता है और वहां की मजदूर यूनियन में शामिल होता है, जिससे उसकी चेतना जागृत होती है। वो परंपराओं को चुनौती देता है और पिता के पुराने विचारों का मजाक उड़ाता है। जब गोबर गांव लौटता है, तो बाप बेटे के बीच वैचारिक मतभेद उभरते हैं। होरी को लगता है कि जिस बेटे के लिए उसने जीवन खपाया, वही अब उसकी जड़ों को काट रहा है। झुनिया और धनिया के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वे परिवार को संभालती हैं। होरी की बेटियों की शादी के लिए वो अपनी जमीन गिरवी रखता है और रूपा का विवाह एक अधेड़ से करता है, जो उसके लिए नैतिक पीड़ा का कारण बनता है। वो अपनी आत्मा का सौदा करता है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए मजबूर है। उपन्यास में होरी का भाई हीरा भी है, जो एक गलती करता है और पछतावा करने लौटता है। हीरा और होरी का मिलन मार्मिक है, जहां हीरा अपनी भूल स्वीकार करता है और भाई से माफी मांगता है। होरी उसे माफ कर देता है, लेकिन समाज की बेड़ियां उन्हें अलग रखती हैं। कहानी आगे बढ़ते हुए होरी के जीवन की त्रासदी गहराती जाती है। वो पत्थर तोड़ने का काम करता है, भूखा सोता है, फटे कपड़े पहनता है, लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाता। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है, लेकिन वो गाय का सपना देखता रहता है। अंत में होरी की मौत होती है, जब वो काम करते हुए गिर पड़ता है। धनिया की चीखें पूरे गांव में गूंजती हैं, जो न केवल एक विधवा का विलाप है, बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह है। गोबर और झुनिया अब परिवार संभालते हैं, लेकिन होरी की अधूरी इच्छा माइनस गोदान माइनस पूरी नहीं होती। वो जीवन भर संघर्ष करता है, लेकिन एक गाय दान करने का पुण्य नहीं कमा पाता। उपन्यास ग्रामीण और शहरी जीवन के विपरीत चित्रण से भरा है। जहां गांव में गरीबी, शोषण और परंपराएं हैं, वहीं शहर में आधुनिकता, राजनीति और सामाजिक बदलाव है। प्रेमचंद ने किसानों के शोषण को महाजनी व्यवस्था, जमींदारी और सामाजिक कुरीतियों के माध्यम से दिखाया है। होरी का चरित्र सहनशीलता और मर्यादा का प्रतीक है, जबकि धनिया विद्रोह और साहस की। गोबर युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि है, जो बदलाव चाहता है, लेकिन शहर की बुराइयों से प्रभावित होता है। मालती का विकास चंचलता से सेवा भाव तक दिखाता है कि शिक्षा और संपर्क से व्यक्ति बदल सकता है। राय साहब जैसे पात्र दिखावटी उदारता के पीछे छिपे स्वार्थ को उजागर करते हैं। गोदान में सामाजिक संघर्ष प्रमुख हैं, माइनस जाति व्यवस्था, विधवा विवाह, स्त्री अधिकार, मजदूर आंदोलन और आर्थिक असमानता। प्रेमचंद ने इन मुद्दों को भावनात्मक गहराई से बुना है, जहां हर पात्र अपनी लड़ाई लड़ रहा है। होरी का जीवन त्रासदीपूर्ण है, लेकिन उसकी निष्ठा और मेहनत समाज को चुनौती देती है। उपन्यास का अंत दुखद है, लेकिन इसमें बदलाव की आशा छिपी है, जैसे गोबर की जागृति से।
यह भारतीय किसान जीवन की संपूर्ण तस्वीर है, जहां भावनाएं, संघर्ष और यथार्थ आपस में गुथे हैं। होरी की कहानी केवल एक किसान की नहीं, बल्कि पूरे किसान वर्ग की है, जो औपनिवेशिक शासन और महाजनी प्रथा के शिकंजे में फंसा है। धनिया की मजबूती परिवार को बांधे रखती है, जबकि बेटियों की मजबूरी पिता की पीड़ा बढ़ाती है। शहर के पात्र जैसे मेहता आदर्शवाद लाते हैं, लेकिन वे भी व्यवस्था से लड़ते हैं। गोदान की ये कथा हमें सिखाती है कि समाज की बेड़ियां कितनी मजबूत हों, इंसान अपनी मेहनत से उन्हें चुनौती देता रहता है। अब कहानी को और विस्तार से देखें। होरी जब गाय खरीदता है तो भोला से उधार लेता है, लेकिन ब्याज चढ़ता जाता है। गांव में पंचायत होती है झुनिया के कारण, और होरी को दंड मिलता है। वो दंड चुकाने के लिए और कर्ज लेता है। गोबर शहर में फैक्ट्री में काम करता है और वहां मजदूर हड़ताल में शामिल होता है। वो राजनीतिक रूप से जागरूक होता है और गांव लौटकर पिता से बहस करता है। होरी को लगता है कि गोबर बदल गया है, लेकिन गोबर गांव में सुधार लाना चाहता है। हीरा का प्रसंग यहाँ आता है। माइनस हीरा होरी का भाई है, जो ईर्ष्या से गाय को जहर दे देता है। बाद में पछतावा कर वो लौटता है और होरी से माफी मांगता है। उनका मिलन भावुक है, जहां भाईचारे की भावना उभरती है, लेकिन हीरा जेल चला जाता है। होरी की छोटी बेटी रूपा की शादी एक बूढ़े से होती है, क्योंकि दहेज नहीं दे सकता। यह दृश्य होरी की मजबूरी दिखाता है, जहां वो रोता है लेकिन विवाह करता है। सोना की शादी भी संघर्षपूर्ण है। शहर में मालती और मेहता का प्रेम प्रसंग विकसित होता है। मालती शुरुआत में फिजूल खर्च है, लेकिन मेहता के प्रभाव से वो महिला संघ में काम करती है और गरीबों की मदद करती है। राय साहब की पत्नी और बेटी भी सामाजिक कार्य में लगती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दिखावा है। उपन्यास में कई छोटी घटनाएं हैं, जैसे गांव में महामारी, बाढ़ और साहूकारों का अत्याचार।